शील बाड़ना राख ब्रह्म भाबो अंतर लखो कर दोनों अभिलाख करहूँ सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो। सहे पान वर्षा बहु सूरे टिके न नयन बान लखी कूरे। कूरे त्यागे असुचि धन में काम रोगी रति करे। बहुमृतक सड़ही मसान माही कागजों चौचे भरे। संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। आत्म धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। सादर जय जिनेन्द्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्युषण पर्व के अवसर पर पहले दिन से और आखिरी दिन तक प्रत्येक धर्म पर बहुत ही सरल भाषा में व्याख्या की गई, जिसमें चारू दीदी, पंडित संजय जी, कैलाश दादा और प्रिया, इन सब ने 10 धर्मों के ऊपर प्रकाश डाला। और आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य धर्म जो है वो असल में क्या है और माना क्या जाता है। असल में तो ये है कि जितनी भी इंद्रियां हैं उनसे विरक्त होना। लेकिन हो क्या रहा है कि हम सिर्फ एक विशेष क्रिया को त्यागने को ही, अर्थात मैथुन को त्यागने को ही ब्रह्मचर्य मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मचर्य व्रत का व्रत लिया जाता है उसमें 5 इंद्रियों के विषय, इन सब का त्याग ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय 8 है, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, सूखा, चिकना, हल्का और भारी। इन 8 ही विषयों में आनंद अनुभव करना स्पर्शन इंद्रिय विषयों का ही सेवन तो कहा जाएगा। गर्मियों के दिनों में कूलर लगा लिया, सर्दियों में हीटर लगा लिया और उसका आनंद लेना, ये भी तो स्पर्शन इंद्रिया का भोग ही है ना। इस प्रकार नरम गद्दों पर, कठोर आसन पर और उसके प्रयोग करने में आनंद अनुभव करना, हल्के भारी स्पर्शों में सुख की अनुभूति करना, ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। पर अपने को ब्रह्मचारी मानने वालों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय ही हैं। हमें इनमें सुख, बुद्धि, ममत्व त्यागना पड़ेगा। इनके भी विरत होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि हम स्पर्शन इंद्रिय के भी संपूर्ण भोग को ब्रह्मचर्य का घातक नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। अपितु एक क्रिया विशेष अर्थात मैथुन को ही ब्रह्मचर्य का घातक मानते हैं। यानी हमने तो ये मान लिया सिर्फ एक ही विषय था, उसको त्याग दिया और ब्रह्मचारी हो गए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत लेना है तो 5 इंद्रियों के आनंद अनुभूति का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य व्रत माना जाएगा। यदि आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है तो क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय को आत्मलीनता में बाधक है? अन्य 4 इंद्रियों के विषय क्या आत्मलीनता में बाधक नहीं है? यदि है तो उनके भी त्याग को ब्रह्मचर्य कहा जाना चाहिए। क्या रसना इंद्रिय के स्वाद लेने के समय आत्म स्वाद लिया जा सकता है? इसी प्रकार क्या कोई सिनेमा देखते समय आत्मा में लीन हुआ जा सकता है? कदापि नहीं।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब स्वयं की आत्मा में लीन होना, उसमें चर्या करना, यही ब्रह्मचर्य है। अतः हमें इन पांचों इंद्रियों के भोग विलास से जितना संभव हो सके गृहस्थ में भी रहकर धीरे धीरे उससे विरक्त होना, यानी ब्रह्मचर्य की ओर पदार्पण करना, ऐसा माना जाएगा। उत्तम ब्रह्मचर्य की आप सभी को पालना करना है, सिर्फ 10 दिनों तक ही नहीं, पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन भर इस व्रत का पालन करना है, उस ओर बढ़ना है, यथासंभव यथाशक्ति इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।